कलीसिया में जाना चाहता है तो वहां पर वो एक खत लिखता है। अगर रोम की कलीसिया को लिखा गया पूरा खत पढ़ा जाए तो एक्चुअली जो उसका मरकज है, पौलुस रसूल जो जिस बात पर जोर देता है वो ईमान पर जोर देता है, ईमान पर और रास्तबाजी पर। लिखा है कि जो ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज इंसान का होना जरूरी है। इसका मतलब है जिसकी जिंदगी राय रास्त पर नहीं है वो खुदा को पहचानने में नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, और फिर खुदा भी उनको एक ऐसी अकल के हवाले कर देता है, नापसंदीदा अकल के, ताकि वो नालायक हरकतें करें। कभी कभी जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा की प्रेजेंस करते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं हम ठीक हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है? पौलुस रसूल कलीसिया को, रोम की कलीसिया को खत लिखता है। वो ये लिखता है कि जो उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, जो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। इसका मतलब है यीशु को जानना, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करना, उसको अपनी जिंदगी का मालिक मानना, उसको अपना लीडर मानना, उसको अपना चरवाहा मानना, उसको अपना बादशाह मानना कलीसिया के लिए लाजम है। अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब है हम ठीक नहीं है। अगर 8वें बाब में पढ़े, रोमियो के 8वें बाब में 14वें आयत में, जितने रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाती हैं। आमीन। इसका मतलब है खुदा को पहचानना। जैसे दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। ये उसका जबरदस्त जो है खुदा का इकरार करना और उसकी राय रास्त पर चलने का एक इकरार है कि वो इस बात का दावा भी करता है। फिर रोमियो में 7वें बाब में पौलुस रसूल इस बात का इकरार करता है, कहता है बातनी तौर पर इंसानियत के अंदर मैं खुदा की शरीयत को पसंद करता हूं। फिर अगली आयत में लिखता है, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। ये रोमियो के 7वें बाब की आयत है। मुझ में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत के साथ लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत के अंदर डाल देती है। ये वो बातें पौलुस रसूल सिखा रहा है जिसका हम सहारा ले रहे हैं। और जिस इंसान गलती का पुत्र है, इंसान गुनाह से बाज नहीं आ सकता। इंसान जो है वो कभी अपने आप को पाक नहीं कर सकता। ये पौलुस रसूल वो बातें सिखा रहा है रोम की कलीसिया को। खुदा का कलाम आज आपको और मुझे भी सिखा रहा है, इसलिए बातों को याद रखिएगा। मुझ में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़ती है, जो मुझे गुनाह की शरीयत में ले जाती है। एक ऐसा कानून मेरे अंदर काम करता है, मेरी अक्ल कहती है गुनाह ना कर, लेकिन मेरी गलत ख्वाहिशें जो हैं वो मुझे गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। तो हम समझते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, इंसान कभी भी गुनाह से बाज नहीं आ सकता। लेकिन हम सीख रहे हैं जो खुदा को पहचानने में नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, खुदा भी उनको नापसंदीदा अकल के वाले काम के हवाले कर देता है ताकि वो ऐसी हरकतें करें। अगर खुदा किसी को छोड़ दे तो ये बहुत बड़ी सजा है। खुदा किसी ने अपनी शफकत का हाथ उठा ले, ये बहुत बड़ी सजा है। ये खुमारी है। इसलिए इस जहान के अंदर गुनाह की वजह से सजाएं, इंसान कमतरी का शिकार हो जाता है, इंसान खुद गर्ज हो जाता है।
इंसान लालची हो जाता है। ये सजाएं, इंसान जो है बहुत सारी उलझनों का, बेयकीनी का, आप ये कहेंगे सुकून की जिंदगी ना जीना, रात को मीठी नींद ना आना, ये सारी सजाएं हैं कि इंसान बहुत कुछ रखने के बावजूद भी बेचैन है। इसलिए आपके सामने एक ऐसा वाकया रखना चाहता हूं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी की बेचैनी इतनी बढ़ी कि उसने मौत को कबूल करना पड़ा उसको। खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द यहूदा अस्करियोती, जिसने खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाया, वो खुदावन यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला शागिर्द था। ये पढ़ा लिखा शागिर्द था, इसके पास रुपया पैसा आता था, यानी थैली रखता था। ये यीशु मसीह के साथ रहने वाली हस्ती थी। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि यही शख्सियत जो है दूसरे लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह का सौदा करती है। इसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। लिखा है कि इसने उन यहूदियों से, उन फरीसियों से, फकीरों से, जिन्होंने यीशु को सलीब देने वाले थे, उनसे बहुत कुछ पैसा रिसीव किया। जब पैसा रिसीव किया और यीशु को पकड़वाया कैसे? उसके गले लगकर। ये समझता था मैं अपनी चालाकी, इस मुकारी की वजह से पहचाना नहीं जाऊंगा। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा मियां, जिस काम आया वो काम कर। उसने कहा जिसके मैं गले लगकर भरोसा ले लूंगा और वही जो है वो यीशु होगा, तो मुझे पकड़ लेना। यीशु ने कहा, यीशु उसके मक्कल को जानता था। शायद हम कभी बहुत सारे बड़ी मोहब्बत का इजहार करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर जो है बहुत सारा ऐसा गुनाह होता है, हमारा दिल साफ नहीं होता, जिसकी वजह से यीशु को कुछ नहीं हुआ। यीशु को तो बनाए आलम से पहले से इस बात का फैसला किया गया कि एक निजात दहिंदा आएगा जो दुनिया के लिए एक बड़ा ज़बह किया जाएगा, और वो ज़बह भी किया जाएगा, वो सलीब पर भी दिया जाएगा। लोग उसको ताने भी देंगे, लोग उसके मुंह पर थूकेंगे भी, लोग उसको कारे कोड़े भी मारेंगे, लोग उसको सलीब भी दे देंगे, लानती मौत भी बर्दाश्त करेगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और वो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा कराएगा, जिसका नाम यीशु है। इसलिए साथी करने लगा। मैं बात कर रहा हूं, जब खुदा को पहचानने में हम गलत काम करते हैं तो मेरे चीजों उसका अंजाम क्या होता है? इसने जो उस्तादी की, यीशु ने कहा मियां जिस काम को तू आया वो काम कर। लिखा है जब यीशु पकड़वाया गया तो उसकी अकल थोड़ी सी होश में आई, मैंने पैसे की खातिर ये क्या किया। शायद वो बहुत सारा चला चला कर रोया हो, उन पैसों को देखकर उसके आंसू निकले, उस पैसे को वो इस्तेमाल ना कर सका। बाइबल में क्या उसने उस पैसे को लिया जाके हैकर में फेंक दिया। उसने कहा ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब कहता है मुझे यीशु चाहिए, उसको छोड़ दो, लेकिन अब यीशु नहीं मिलेगा। एक गलत फैसला हो चुका है। इसलिए वो इतना बेचैन हुआ, इतना डिस्टर्ब हुआ कि बाइबल में लिखा है कि उसने ऊपर ऊंची जगह पर गया और वहां से अपने आप को नीचे गिरा दिया और मर गया। उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई। ये पैसा उसको सुकून नहीं दे सका। ऐसे काम जब इंसान खुदा को पहचानने में गफलत कर जाता है, खुदा उसको नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है, वो हलाकत की मौत मरता है। यीशु ने कहा ये नहीं है कि मैं पकड़वाया नहीं जाऊंगा,
मेरे बारे में ऐसा ही लिखा था, लेकिन अफसोस कि मैं तेरी वजह से करवाया देने लगा हूँ। मैं तेरी वजह से सलीब पर जाने लगा हूँ। तेरी वजह से एक मंसूबा बना है, यानी कि तू इस मंसूबे में आया है। तू इन पर अफसोस, तू मेरे साथ रहने वाला था। आज भी कलीसिया पर खुदा को दुख होता है जब होकर खुदा की ये दूसरों की प्रस्तुत करती है, दूसरों के साथ चलती है। खुदा को ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है, खुदा के कलाम की तौहीन है। जब हमारा बेटा पैदा होता है, जब हमारी सालगिरह होती है, जब फिर कुछ शादी होती है, फिर हम अच्छे वो भी ठुड्डे खाते फिरते हैं। कोई कितने डिग्री आंदा, कोई कितने डिग्री आंदा है। उंज असी खुदा दे हैं, असी बददुश्मना भी लिया, गैर जुबान भी आती है। लेकिन उस वक्त प्रोग्राम शायद लाखों में पैसा, हम एक गलत फैशा कहे, गुनाह में, नशे में क्या लें, नाच रंग के अंदर क्या लें, हम दे देते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है जो निकाह की बारी हो रही, पादरी का कोई वाकफ लभने होने आ, तो कोई इतना गल करे, कोई 2-4 हज़ार काटी हो जाए। इसकी वजह क्या है? ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर कलीसिया के हालात बेहतर नहीं होने दे रही। आपको पता है, आदम ने जब फल खाया, खुदा ने जब ठंडे वक्त में बातें करने आता था तो उसने कहा, ये तुमको किसने कहा? तूने ये क्या किया? उसने कहा, ये मैंने नहीं खाया, मुझे हवा ने दिया। हवा को पूछा तो उसने कहा, मुझे सांप ने दिया। आज भी लोग इंजी काटते हैं। लेकिन होता क्या है? इसकी वजह से, इस गुनाह की नाफरमानी की वजह से आदम बेचैन हुआ। आदम, उसने कहा, आज के बाद जिस जमीन पर तू खड़ा है, ये जमीन लानती होगी, ये अच्छे फल नहीं देगी। आज के बाद जड़ी बूटियां उगेगी उसका, ये तू खून पसीने की रोटी खाएगा। खुदा की नाफरमानी करने से, खुदा की तौहीन करने से इंसान की जिंदगी की बेचैनी बढ़ती है। गैर मबूतों के पीछे भागने वाले को कम पड़ जाता है। इसके बाद कायन और हाबल, कायन ने हाबल को कत्ल कर दिया। अब डरता है। खुदा ने कहा, तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। वो भी बेचैन हुआ। खुदा ने उसको भी कहा, तेरी वजह से ये जमीन लानती हुई। और समझ रहे हैं बात को, जब इंसान गलत काम करता है तो अपने लिए और अपने मोहल्ले के लिए, दूसरों के लिए, ये वो इधर उधर के लिए खवारी का, बेबरकती का, बेसुकूनी का सबब बन जाता है। तो हमने एक ही बात रखी हुई है, और एक इंसान गलती का पुतला है, फिर की करे? इंसान को बंदा समझा सकता है, अगर उसको पीछे हो गई। आज भी हमारी जिंदगी ठीक नहीं है। फिर भी कहूंगा, हमारे मोबाइल ठीक नहीं है, हमारी घर के लगे हुए टीवी ठीक नहीं है। ये रुपया पैसा खुदा इसलिए दे रहे कि इंसान कलीसिया, खुदा की कलीसिया और यीशु की जिंदगी जिए। ऐसा नहीं है। जितने रूह की हदायत के मुताबिक चलती हैं, वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाती हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को